Now I'm talking about viewing object in sharp focus accommodation. To see an object clearly, its image should be in sharp focus in each eye. तो कोई भी अगर हमें चीज़ देखनी है तो उसकी इमेज बहुत ही अच्छे से आई पे बननी चाहिए. The process of focusing the eye to see object at different distance is called the accommodation. This is mainly brought about by change in the curvature of elastic lens, making it thinner or flatter. तो जो प्रोसेस है फोकस करने की आई पे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डिफरेंट डिस्टेंस की, उसी को एक्मोडेशन एडजस्टमेंट कहते हैं. ये मेनली जो लेंस होता है इलास्टिक, उसके कर्वेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, थिन हो जाता है या फ्लैट हो जाता है. दूर की अगर हमें कोई चीज़ देखनी हो तो लेंस को ज़्यादा फ्लैट हो जाना चाहिए या थिन हो जाना चाहिए उसी हिसाब से. फॉर डिस्टेंस विजन द लेंस इज़ मोर फ्लैटेंड और थिनर. For near vision nearer than 6 मीटर द लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड. पास की कोई चीज़ देखनी है तो लेंस को ज़्यादा कॉन्वेक्स और राउंडेड होना चाहिए. दिस चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस इज़ ब्रॉट अबाउट बाई सिलरी मसल्स, और ये चेंजेस सिलरी मसल्स के द्वारा किए जाते हैं. इन द नॉर्मल कंडीशन सिलरी मसल रिलैक्स्ड, द लेंस रिमेन स्ट्रेच बाई द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इट इज़ लेस कॉन्वेक्स सूटेड फॉर वेइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. तो नॉर्मल कंडीशन में सिलरी मसल रिलैक्स फॉर्म में रहती है, लेंस जो है वो स्ट्रेच रहता है सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से, और लेस कॉन्वेक्स हो जाता है, कम कॉन्वेक्स हो जाता है दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए. व्हेन वी लुक एट नियर बाई ऑब्जेक्ट द सिलरी मसल्स विच आर सर्कुलर कॉन्टैक्ट एंड टेंड टू पुल द सिलरी बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड. This releases the tension on the suspensory ligament, making it looses, and the lens on account of its elasticity become thinner and more rounded or convex. तो जब हम पास का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सिलरी मसल्स, जिसमें सर्कुलर मसल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और सिलरी बॉडी को खींचती हैं आगे की तरफ थोड़ा सा. ये रिलीज़ कर देता है टेंशन सस्पेंसरी लिगामेंट से, इसको ज़्यादा लूज़ कर देता है, और लेंस जो है उसमें इलास्टिसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा थिन हो जाता है और ज़्यादा राउंड हो जाता है और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है. Now I'm talking about light and dark adaptation. When you pass from a brightly lit area to a dark room such as a cinema hall, you experience difficulty in seeing object for a short while. Slowly your vision is improved. This improvement is called the dark adaptation. तो जब हम किसी पिक्चर हॉल में एंटर करते हैं तो हमें पहले तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है और धीरे धीरे फिर हमें क्लियर दिखने लगता है. इसी को डार्क एडप्टेशन कहते हैं. दिस चेंजेस इज ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन, द पिगमेंट ऑफ द रॉड्स विच वॉज अर्लियर ब्रोकन डाउन ड्यू टू ब्राइट लाइट. तो ये क्यों हो पाता है, ये चेंजेस होते हैं कुछ आइज़ में, उसकी वजह से होता है. उसमें होता क्या है कि जो विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन पिगमेंट होता है वो रीजनरेट हो जाता है पिगमेंट रॉड में, जो पहले ब्रेक कर गया था जब ब्राइट लाइट में थे हम. फिर सेकंड, डायलेशन ऑफ प्यूपिल परमिटिंग मोर लाइट टू एंटर द आई. और प्यूपिल फैल के बड़ी हो जाती है, डायलेट कर जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट आइज़ में एंटर कर पाए. व्हेन अ पर्सन विद डार्क एडेप्टेड eyes move to a brightly light area, as in coming out of a cinema hall after the noon show, he experiences a dazzling effect for a short period. After a few seconds he come back to normal viewing through light adaptation. और तो इसी के अपोजिट जब कोई अंधेरे से डार्क से रोशनी में जाता है, लाइट में जाता है, जैसे पिक्चर हॉल से अगर दिन में निकल के बाहर आओ तो थोड़ी देर तक क्लियर नहीं दिखता है, हम आँखें जो हैं अपनी भींच लेते हैं और थोड़ी देर बाद ही हम नॉर्मल चीज़ों को देख पाते हैं. इसको लाइट एडेप्टेशन कहते हैं. द एडेप्टेशन इज़ ड्यू टू रिवर्स ऑफ द प्रीवियस चेंजेस. ये जो पहले चेंजेस होते हैं उसके जस्ट उल्टे हैं. इसमें क्या होता है, द विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड इज ब्लीच्ड रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी एंड द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स नैरोवर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. तो विजुअल पर्पल जो होता है रॉड का वो ब्लीच हो जाता है और सेंसिटिविटी को रिड्यूस कम कर देता है. प्यूपिल सिकुड़ जाता है, ज़्यादा नैरो हो जाता है ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आंखों में एंटर कर पाए. द पार्शियल क्लोजर ऑफ द आईलिड इन डेजलिंग लाइट ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पस. और जो हमारी पलकें हैं वो भी थोड़ी सी बंद हो जाती हैं इसी काम के लिए. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कलर विज़न. कलर विज़न इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कोन्स ऑफ द रेटिना which are stimulated only in bright light.
You cannot make out the red, violet, or purple flower in a garden on a moonlit night because then only the rods function and not the cones. तो कलर विजन क्या है? कलर विजन तभी पॉसिबल होता है जब केवल कोन्स जो होती हैं रेटिना की वो काम करती हैं, वो ब्राइट लाइट में एक्साइटेड हो जाती है, स्टिमुलेटेड होती हैं, और आप रेड, वॉयलेट और पर्पल फ्लावर में फ़र्क नहीं कर सकते। एक गार्डन में मून लाइट की नाइट जो होती है, अंधेरे में आप नहीं देख सकते, चांदनी रात में, क्योंकि उस समय केवल रॉड फंक्शन करती हैं और उस समय दिन रात के समय में कोन काम नहीं करती हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई। नंबर 1, नियर और शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। It is a condition in which the near object can be seen clearly while the distant object appear blurred. तो मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पास की चीज़ें तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें ब्लड धुंधली दिखाई देती हैं। इन इट द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रीजन फॉर द मायोपिया, the two possible reasons are the eyeball is lengthened from front to back or the lens is too curved.